Hello bachcho, let's read the question. The question says, a cylindrical rod of length 1 meter is fitted between a large ice chamber at 0 degree Celsius and evacuated chamber maintained at 27 degree Celsius as shown in the figure. Only a small portion of the rod are inside the chambers and the rest is thermally insulated from the surrounding. The cross section going into the evacuated chamber is blackened so that it's completely absorb any radiation falling on it. The temperature of the black end is 17 degrees Celsius. When the steady state is reached, the Stephen constant sigma is equals to 6 into 10 to the power minus 4 watt per meter square Kelvin to the power 4. The thermal conductivity of the material of the rod is 1.2 P watt per meter degree Celsius. Find P. एंड यहाँ पे हमको 29 टू द पावर 4 का वैल्यू गिवन है. इसका ये वाला जो पार्ट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये दूसरा चैम्बर 27 डिग्री सेल्सियस पे और ये रोड का एक एंड जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस पे है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टीफन्स लॉ. ये हमारे पास इसका हो गया स्टीफन्स लॉ. ओके, और जो स्टीफन्स लॉ है वो क्या कहता है? स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डी क्यू बाई डी टी है, ओके, ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा ई ए इंटू टी टू द पावर 4, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है यानी कि T2 माइनस T1, T2 टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज ले रखा है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर में भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा. ये हो गया. अगर हम यहाँ से इसको इस इक्वेशन को अगर हम डेल्टा क्यू अपॉन इसको हम डी क्यू लिख देते हैं, ओके, या फिर हम इन दोनों में ही डेल्टा लगा लेते हैं. ओके, इन दोनों में ही हम डेल्टा लगा लेते हैं. तो जब इन दोनों में डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डेल्टा टी. तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एरिया. अगर हम इसको एरिया को इधर ले दें तो ये आ जाएगा ई इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4. ओके, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमको बोला गया है कि इसको ब्लैक एंडेड किया जाता है कम्प्लीटली, तो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है. तो ई का वैल्यू क्या हो गया? परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 इंटू सिग्मा का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है सिग्मा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है? अब देखिए जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? तो जो 17 डिग्री सेल्सियस है इसमें अगर हम 17 में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 290 केल्विन. और अगर इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना? 300 टू द पावर 4 माइनस 290 टू द पावर 4. तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया इसका वैल्यू. ये आ गया हमारे पास 6 इंटू 10 टू द पावर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से टू 10 टू पावर 10 6 इंटू 10.3. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी. ये तो हो गया. अब हम अगर दूसरी रॉड, अगर हम रॉड के लिए बात करें तो रॉड के लिए क्या है? जो डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू बाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एरिया, इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? इसके लिए भी कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें हम लिख सकते हैं क्या इसको हम या फिर हम पहले यहाँ से एक को हटा देते हैं. यहाँ को अगर हम इसको हीट करंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? के ए डेल्टा टी अपॉन एल. ओके, तो इसके लिए भी अगर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एरिया का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा? के इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना हो जाएगा इस वाली रोड के लिए? यहाँ से ये 17 है, ये वाला 0 है, तो 17 माइनस 0 तो वो कितना हो जाएगा? 17 अपॉन ये कितना हो जाएगा? डेल्टा टी हो गया अपॉन एल. एल हमको कितना है? यहाँ पे हमको जो इसका लेंथ है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है. देखिए ये रहा 1 मीटर, तो यहाँ पे ये हो गया 1 मीटर. ओके, तो यहाँ से ये भी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू ए का वैल्यू है और ये भी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू ए का वैल्यू है. तो इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, यानी k इंटू 17 इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10.3. तो यहाँ से जो k का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 3.63. ओके, ये k का वैल्यू आ गया और इस k को बोला गया है कि ये जो k का वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 1.2 p के इक्वल है. तो इसको 1.2 p कर लिख दिया. तो यहाँ से जो p का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? p का वैल्यू आ जाएगा 3. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगा. अगर हम इसको 3.6 ले लें तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली p के बराबर होगा. p इक्वल्स टू 3 के बराबर होगा. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.